बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिलचस्प वक्त चल रहा है पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से और दुनिया की मईशत के लिहाज से। पाकिस्तान में भी जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो आ चुकी हुई है और जो है अगर आप देखें तो जो है पहले जो है 60 साल 70 साल से ऊपर लोगों के लिए बोला, फिर 60 और 50 साल के लिए जो है वैक्सीन। और इसके अलावा बहुत ही शानदार जो है हुकूमत का एक फ़ैसला था, क्योंकि हुकूमत के माशी वसाइल इतने नहीं हैं, तो हुकूमत ने जो है क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि वो जो है वैक्सीन ले आए और जो अफोर्ड कर सकते हैं लगा लें। पाकिस्तान, मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान में लोग जो हैं एक दूसरे का ख़ास तौर पे चैरिटी बहुत करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो बहुत सारे जो कंपनी के लोग मालिकान होंगे, जिनके अच्छे कारोबार होंगे या जिनकी अच्छी तनख्वाहें होंगी, अपने मुलाजमों को ज़रूर ये वैक्सीन लगवाएंगे और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। अब जो है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन थी, अब वैक्सीन आने के बाद दुनिया खुलना शुरू हो गई और IMF ने भी अपने पर खोले हैं और IMF ने पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की माशी जिसे कहते हैं आगे के आने के दिनों का तज्जिया जो है शाया किया है। और वैसे तो आप सारों को पता ही होगा, लेकिन IMF हमेशा से पाकिस्तान में हालांकि एक वो फाइनेंशियल सेक्टर का इदारा है, लेकिन वो जो है प्रोफेशनली पाकिस्तान के साथ डील नहीं करता और हमेशा पाकिस्तान की नेगेटिव रिपोर्ट देने की कोशिश करता है। हालांकि हम उसके बड़े पक्के गाहक हैं, पिछले 22 प्रोग्राम ले चुके हैं। शायद वो नहीं चाहता कि ये गाहक जो है उसका टूटे और ये हर वक्त IMF प्रोग्राम में रहे ताकि हम दबाव में रखें, तो इसलिए वो कभी भी पाकिस्तान की जो है मुस्बत रिपोर्ट नहीं करता। और उसके बरक्स जहाँ पे बहुत सारे मसले होते हैं उन ममालिक को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। IMF ने अपना जो तज्जिया दिया है, नई फोकास्ट दी है, उसमें पाकिस्तान की इस साल की 1.5% GDP ग्रोथ की बात की है। ये साल शुरू किया था इन्होंने 1% से, बड़ा एहसान किया इन्होंने 1.5% उसको करके। मेरा अपना ख्याल ये, मैंने बहुत दफ़ा वीडियोस में भी बोला है, लिख के भी निकाला है कि IMF का पाकिस्तान पे जब भी उन्होंने पाकिस्तान की फोकास्ट देते हैं वो 75 से 90% हमेशा गलत होती है। 2 साल पहले जब हम माशी बुरान में आए थे तो इन्होंने पाकिस्तान की जो है जैसे कहते हैं खसारा जो है $24 अरब का बोल दिया, वो $13 अरब आया। अब इस साल का $8 अरब का, 7.5-8 अरब का बोला हुआ है, अभी तक हम सरप्लस में हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर वो अपनी प्रोजेक्शंस ऐसी देकर अपने प्रोग्राम में लाकर हमसे ऐसे सख्त फैसले कराता है कि ताकि उसकी जो है प्रोजेक्शन पूरी हो जाए। तो अब IMF ने क्यों ऐसा किया कि इस साल पाकिस्तान की 1.5% दे दी और अगले साल 4% बोल दिया। अगले साल बोल रहा है महंगाई भी कम होगी, ये भी कम होगा, पाकिस्तान के कर्जाजात भी कम होंगे। उससे अगले साल और अच्छी रिपोर्ट दे दी 5.5-6% की। यानी कि IMF ने कहा कि यहाँ से अगले 3 साल पाकिस्तान की मईशत जो है माशी तौर पे मुस्तहकम भी रहेगी और अच्छी भी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने एक जुल्म किया, ज़्यादती की और एक कंजर्वेटिव व्यू दिया पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो आलमी इदारे जो आपकी तरफ देख रहे होते हैं, सरमायाकारी करना चाह रहे होते हैं, वो IMF की फोकास्ट को बहुत वैल्यू करते हैं। उसके बरक्स इंडिया, जिसकी मईशत पिछले साल तकरीबन 10% गिरी, IMF कह रहा है 8% गिरी, लेकिन 10% गिरी, इस साल उसकी मईशत को कह रहे हैं 12.5% से ग्रो कर जाएगी। इंडिया में इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो कोरोना वायरस से मुतासर हुआ हुआ है। ख़त्म नहीं हुई बात, अभी भी मुतासर है और वहाँ पे उनकी मईशत बाकायदा तौर पे सफ़र कर रही है। दूसरा, इंडिया में सियासी गैर इस्तेहकाम बहुत बड़ा चल रहा है। एक आप उनके फार्मर्स जो एक किसी भी मुल्क की एग्रीकल्चर बैकबोन होती है, वो मुसलसल पिछले 3 महीने से हड़तालों पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर का मसला अलग चल रहा है, चाइना के साथ बॉर्डर सिचुएशन अलग चल रही है। IMF की मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो गीता गोपीनाथ है, वो जो है इंडियन रेस की है। उन्होंने IMF की तरफ से फोकास्ट की है कि इंडिया की जो शरह नमू होगी वो 12.5% होगी। साथ
नीचे लिख दिया कि जो हम ये फोकास्ट कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी भी इंडिया में कोरोना वायरस का मामला थमा नहीं है। पाकिस्तान की मईशत जो है पिछले, मैं समझता हूँ जुलाई के बाद से पूरी दुनिया में बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस की वबा को हमने फेस किया, उससे निकले और मईशत को पूरी कुव्वत से हमारी चल रही है, ठीक है। और आप देख लें इंडस्ट्री का नंबर कितना अच्छा रहा जा रहा है। उसके बावजूद अभी वीट क्रॉप आ रही है, सुने वो भी बम्पर आ रही है, उसके बावजूद IMF ने हमारा सिर्फ 1.5% लिख के पतली गली ले ली। इंडिया का क्योंकि दुनिया फोकास पड़ती है, अंदर पड़ता कोई नहीं है, 12.5% लिख के अंदर लिख दिया कि बहुत बड़ा रिस्क है, शायद ये 12.5 ना आए और नीचे आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ पाकिस्तान में जो अगर कोई सरमायाकारी का रुख करे वो देखकर परेशान हो जाए और पाकिस्तान की तरफ कुछ ना हो, और इंडिया में अगर कोई सरमायाकारी निकालना चाह रहे तो उनको आसरा दे के कि जी वो इस साल तो 12.5% ग्रोथ आएगी। तो मेरा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मेरे बारे में पता है, मैं मईशत को बहुत करीब से देखता हूँ, डेली के बेसिस पे देखता हूँ, लोगों से बात करते हैं। आप इत्मीनान रखें, स्टेट बैंक भी जो है उसने 3% कर दी है और स्टेट बैंक भी अभी भी जो है ना कंजर्वेटिव है। इस साल इंशाल्लाह ताला 4 से 5% जो मैं 9 महीने से बोल रहा हूँ वो आनी चाहिए, और वो अल्लाह के हुक्म से आएगी भी। और अगर इस साल 4 से 5% आएगी तो अगले साल लाजमी हमारी ग्रोथ जो है 5.5-6%। लेकिन अगर हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहा, सियासी गैर इस्तेहकाम होना, वज़ीर आज़म अपनी काबीना को चेंज करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी GDP को मुतासर करती है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ख़राब करती है। बहरहाल अभी पाकिस्तान में माशी हालात बेहतर हैं, पिछले साल से बहुत बेहतर हैं। कोरोना थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अब इन्फेक्शन कंट्रोल होना शुरू हो गया, वैक्सीन आ गई है। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जो है ये साल जो है बहुत बेहतरीन ख़त्म करेगा और अगला साल उससे भी अच्छा ख़त्म करेगा। ये IMF जो है 3 महीने बाद अपनी फेस सेविंग भी हो सकता है उसने की हो, क्योंकि उसने पूरे साल से 1% कह रहा था, तो अभी 1.5 लिख लिया, 2-3 महीने रह गए, तो ये साल तो टप जाएगा, तो इसलिए अगले साल को 4 कर दिया, इस साल 1.5%, क्योंकि सबकी नौकरियाँ लगी होती हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला रिमाइंड कराएंगे आपको जब इस दफ़ा इकनॉमिक सर्वे आएगा कि हुकूमत क्या कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।